ये लीजिए, बिल्कुल खाली है। ये है, तो दिस इज नेचर। सोचिए, ये अगर आप किसी, ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए वैसे, इसका हाल देख के ही पता लग रहा है कि क्या होगा, कि क्या हो सकता है। तो वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट, ओके। आगे चलते हैं हम। री चढ़ाई हमारी सीधे घर तक, इसको बोल सकते हैं हाथी मत्थे की चढ़ाई। ये इधर प्राण लेके आती है, खास कर जब आपके पास भारी भारी बैग्स हो ना, फिर पता लगता है। और घर वालों की पता नहीं क्या एक आदत है, 2 दिन के लिए भी घर जाओ तब भी उतना सामान, और अगर 10 दिन के लिए घर जाओ तब भी उतना सामान। अगर इस पे कुछ अपनी टिप्पणी रखो तो सामान और डबल हो जाता है। तो इससे बेटर है जितना फर्स्ट अटैम्प्ट में ठूसा होता है ना, दैट इज़ सफिशिएंट, ठीक है। चुपचाप करके उसको उठा लो और चलते जाओ। तो चल रहे हैं हम चुपचाप करके, ठीक है। ये हवा है, इस चीज़ को घर के अलावा, गाँव के अलावा, वी कांट फील इट एनीवेयर एल्स। ये हम घर आके ही फील कर सकते हैं, वो वाइब्स, वो एनवायरनमेंट, वो माहौल और ये हवाएं। तो घर चलते हैं, अंदर मिलते हैं परिवार से, फिर बाद में बात करेंगे आपसे। नमस्कार व्यूअर्स, स्पीक स्ट्रेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अमित। व्यूअर्स, आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। व्यूअर्स, हम भी अपने घर जा रहे हैं, अपने गांव जा रहे हैं, और बहुत टाइम के बाद मैं ऐसे कोई ब्लॉग शूट कर रहा हूं। तो अभी हम जस्ट अपनी बाइक को साइड में हमने लगाया है, और भूख भी लगी थी, सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, और जल्दी निकलना था, बहुत सारे काम भी थे कुछ पेंडिंग, वो भी किए, और क्रैकर्स और बाकी सब चीज़ें भी लेनी थी, तो उसमें थोड़ा समय लग गया। तो व्यूअर्स, ये है हमारा लास्ट स्टॉप जहाँ तक गाड़ी आती है। अब यहाँ के बाद जो है हमको खुद पैदल घर तक पहुँचना है। तो ये थोड़ा सा अब मतलब अच्छा है, पैदल चलना भी अच्छा ही है। जब आप पैदल चलते हैं तो बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं। गाड़ी में होंगे तो गाड़ी घर तक होगी, तो चलो ये तब एक्सक्यूज़ लगा रहा हूँ मैं थोड़ा पूरा ऐसे, क्योंकि घर तक सड़क है नहीं, तो फिर थोड़ा पूरा बोलना तो पड़ता है कवर करने के लिए। राम राम भाई साहब, और ठीक ठाक? कदा ले पूजे और सुखीरा 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 दिवाली शुभकामनाएं, बड़ी शुभकामनाएं हैं। और बस ठीक ठाक, बढ़िया, बस अरे चल रहे घर मजा। हाँ अच्छा, और बस ठीक है, ऐसा है वही दूसरा दिहाड़ी ठीक, बाकी बढ़िया ठीक ठाक, सब बढ़िया। अच्छा, सब ठीक ठाक। मसाज कितने? हाँ मसाज से कितने यार? हाँ तन तारा बेहतर पहले मेरे को जाओ आप। चलो सामान और उठा ले। हाँ चलो चलो ठीक है, चलो ठीक है ओके जी। तो जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे आपको जो अपने गांव के लोग हैं वो मिलते हैं। तो देखो मिल गए ना, इसमें कोई झूठ थोड़ी बोला मैंने। ऐसे गाड़ी में होते तो गाड़ी की ब्रेक कहाँ लगनी थी, बिल्कुल अपने घर के आगे। तो वैसे कुछ थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता, सच बोलूँ तो। अब सड़क तो है नहीं वहाँ तक, तो आपके सामने ऐसा ही बोलना ठीक रहेगा। चलो, ये सड़क वड़क के इशू को हमें व्लॉग में क्या डिस्कस करना है। आपको पता है गांव में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। छोटे छोटे गांव में छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें चलती रहती हैं। आप व्यू देखिए पीछे कितना सुंदर है, और आप पीछे ये देख सकते हैं, घर आपको दिख रहा होगा, ये मेरे मामू का घर है। और
अच्छे अच्छे फूल भी लगाए हैं उन्होंने। तो व्यूअर्स 10 मिनट की चढ़ाई के बाद जो पहला स्टॉप आता है जहाँ पे हम थोड़ी देर रुकते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं थोड़ी थाकी डालते हैं, तो वो ये वाली जगह है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, अच्छी है ना। तो यहाँ पे हम आके थोड़ी देर बैठते हैं और इस जगह का नाम है घोरी। अब घोरी का क्या मतलब है मुझे खुद भी नहीं सच में पता है, पूछूंगा आज घर में जाके पेरेंट्स को कि ये घोरी जगह का नाम कैसे है, क्या पड़ा। तो क्योंकि मेरे फेस पे डायरेक्टली धूप पड़ रही है तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको कि देखो पानी भी है। पानी मुझे पास में लेके जाना पड़ेगा, आपको शायद दिखे, ये है पानी, ठीक है। तो पानी भी यहाँ पे एक तरह से अवेलेबिलिटी है इसकी। ठंडा ठंडा पानी। और दूसरी बात ये है व्यूअर्स यहाँ पे कि देखो ये जो देवदार का ट्री है ना, ये तो नेचर की पावर कितनी स्ट्रांग होती है कि थंडरिंग लाइटनिंग जब एक बार पड़ी यहाँ पे तो वो इस पेड़ पे पड़ी। तो इसके जो मेन ट्री है वो ये है पीछे। तो इतना बड़ा ट्री था ये और कुछ ही मिनट्स में ख़त्म हो गया, जल के बिल्कुल तमाम ख़त्म। सोचिए नेचर का कितना बड़ा एक तरह से कहर था ये। थैंक गॉड कि किसी घर पे नहीं लाइटनिंग पड़ी, ये बिजली पड़ी, ये बिजली गिरी। तो ये है पहला स्टॉप। मैं चाहता हूँ कि आप इसको अच्छे से देख लें, 360 अगर हम दिखाएं आपको तो ये है, ये हमारे गांव का पहला स्टॉप है जहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है आके थाकी डालते हैं और फिर पानी पी के यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक सीधी खड़ी चढ़ाई बोलेंगे हम, दूसरा रास्ता यहाँ से जाता है ये। तो इस पे कम चढ़ाई है, तो जब धूप ज़्यादा होती है तो उस समय इस वाले रास्ते से जाते हैं और जब धूप थोड़ी कम होती है तो शॉर्ट रास्ते से गांव तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, आगे का सफ़र तय करते हैं। ये रहा मेरा बैग यहाँ पे, इसको भी कैरी करना है, भारी तो है ये लेकिन क्या करें, लेके जाना पड़ेगा। ये है वो पेड़ जिस पे बिजली गिरी थी और आप देख सकते हैं ये पूरा जल गया है यहाँ पे। और इस तरफ अगर ये वाले, ये है वो मेन ट्री, दिखाऊंगा आपको मैं यहाँ से, ये देख लीजिए अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये है बिल्कुल अंदर से खाली हो गया है, बिल्कुल खाली है। इसके अंदर भी मैं जा सकता हूँ, ये लीजिए बिल्कुल खाली है। ये है, तो दिस इज नेचर। सोचिए ये अगर आप किसी, ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए वैसे, इसका हाल देख के ही पता लग रहा है कि क्या होगा, कि क्या हो सकता है। तो वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट, ओके। आगे चलते हैं हम। तो हम अब जो है जो प्लेन वाला रास्ता ना थोड़ा, उसको हम प्रेफर करेंगे आगे चलने के लिए। गांव में ना हम लोगों को बड़ी सारी चीज़ों का और भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि हम वो जो स्काई शॉट होते हैं जो ऊपर जाके बर्स्ट करते हैं, धमाका करते हैं, वो वाले शॉट्स को थोड़ा अवॉइड करते हैं गांव में, क्योंकि लोगों ने अपनी जो फसल होती है ना उसको काट के सुखा के, मतलब घास अपने माल मवेशी के लिए रखा होता है। तो अगर कोई चिंगारी उस गन पाउडर की या किसी क्रैकर की बस्ट करते समय किसी के खेत में जाके अगर किसी के उस फॉडर या उस घास पे पड़ जाए तो समझो उनकी साल भर की मेहनत जो है वो
बर्बाद हो जाएगी। और ऐसे हिली एरियाज़ में आपको पता है कि आग तभी बुझती है जब वो खुद बुझना चाहे। मतलब कि जब तक सब कुछ बिल्कुल खाक नहीं बन जाता तो आप फिर उस आग को नहीं थाम सकते, नहीं रोक सकते। तो इसीलिए अवॉइड करते हैं मैक्सिमम लोग, मतलब उस तरह के क्रैकर्स को बर्स्ट करना करते हैं, परंतु जो मतलब उस पर्टिकुलर एरिया से दूर और एक लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड एरिया और पोजीशन में, ताकि सब सेफ रहें, हेल्दी रहें। तो जंगली जानवरों के अटैक्स के ख़तरे भी बने ही रहते हैं। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, परंतु पिछले दिनों जो आप सब ने एक न्यूज़ आइटम देखा होगा जिसमें एक बियर अटैक जो है वो हुआ, तो नेचुरल सी बात है, गांव में पॉसिबिलिटीज़ तो रहती हैं। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है जब आप डेंस फॉरेस्ट एरियाज़ को कवर कर रहे होते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि ऐसा हमारे इस एरिया में नहीं है, परंतु हम इसको 100% वो भी नहीं कर सकते, निगलेक्ट भी नहीं कर सकते। हम बोले मैं नहीं है भाई, किस बेसिस पे कह रहे हो नहीं है? शेर, चीता, मतलब लेपर्ड वगैरह, ये वो भालू और बाकी जो जानवर हैं वो हमसे पूछ के थोड़ी ना आएंगे कि भाई उन्होंने लिख के दिया है कोई हमें कि हम नहीं आएंगे, या तभी मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो आ सकते हैं भाई, राजा हैं वो, अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। और बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, जैसे मैन वर्सेस वाइल्ड बोला जाता है ना, कॉन्फ्लिक्ट जो है इंसानों का नेचर के साथ, या नेचर का तो खैर क्या ही होगा, जहाँ पे भी है वो इंसान ने ही अपनी एक तरह से वो सुपरमेसी और पावर वो एस्टेब्लिश करना चाहता है। ग्रीड, लालच कभी ख़त्म नहीं होता उसका। उस लालच के चक्कर में फिर बड़ी सारी चीज़ें हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। फिर जब कंट्रोल नहीं रहता तो नेचर ने तो अपने आप को बैलेंस करना है भाई, नेचर थोड़ी ऐसे रहेगी। और उस पूरे चक्कर में फिर क्या होता है कि इंसान की जो लाइफ है वो उथल पुथल हो जाती है, वो सेटल नहीं होता, और फिर बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, विद इन एंड आउटसाइड भी। तो अब हम अपने व्यूअर्स दूसरे पड़ाव पे पहुंचने वाले हैं। दूसरा पड़ाव है यहाँ पे मतलब जहाँ पे आपको पीछे एक दुर्गा मंदिर दिख रहेगा। व्यूअर्स, ये है हमारा दूसरा पड़ाव। इस मंदिर के पास आखिरी चढ़ाई हमारी सीधे घर तक, इसको बोल सकते हैं हाथी मत्थे की चढ़ाई। ये इधर प्राण लेके आती है, खास कर जब आपके पास भारी भारी बैग्स हो ना, फिर पता लगता है। और घर वालों की पता नहीं क्या एक आदत है, 2 दिन के लिए भी घर जाओ तब भी उतना सामान, और अगर 10 दिन के लिए घर जाओ तब भी उतना सामान। अगर इस पे कुछ अपनी टिप्पणी रखो तो सामान और डबल हो जाता है। तो इससे बेटर है जितना फर्स्ट अटैम्प्ट में ठूसा होता है ना, दैट इज़ सफिशेंट। ठीक है, चुपचाप करके उसको उठा लो और चलते जाओ। तो चल रहे हैं हम चुपचाप करके, ठीक है। तो ये चढ़ाई अब हमें चढ़नी है, फिर हम मिलेंगे जो लास्ट पड़ाव होगा वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अब जो मैंने कहा ना स्टार्टिंग में, फिज़िकल फिटनेस ऑल दिस एंड दैट, जो भी वो ड्रामा श्रामा होता है जो सिटीज़ में, जिम शिम एंड एवरीथिंग, वो उसका असली पता यहाँ पे लगता है। तो अब जिम तो जाते नहीं हम,
तो अपना जो भी है वो बस अभी इधर ही टेस्ट होगा आज। तो मिलते हैं ऊपर फिर, ठीक है। थैंक यू। ऊपर मतलब घर के पास, ठीक है, कुछ आप समझे ना। और हम अपनी चढ़ाई को उसको हम ख़त्म करके लास्ट अब पहुँच गए हैं अपने आखिरी मोड़ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो हवा कितनी अच्छी चलती है ना, मतलब जैसे ही 2, ढाई, 3 बजते हैं ना, बस हवा का चलना जो है वो शुरू हो जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पीछे सराज की पहाड़ियाँ, वो सराज पीछे। तो ये है जी अपने गांव के लिए आखिरी पड़ाव, घर के लिए। पीछे अपने कालीवीर देवता जी का मंदिर है, स्थान है, वहाँ पे भी जाएंगे, माथा टेकेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। और अब ये आगे हम ये यहाँ पे पहले वीडियोस में भी देखा होगा, ये आगे वो पीछे घर आ गया। ये अपना राष्ट्र ध्वज झंडा लहराता हुआ शान से, तिरंगा अपना, और वो पीछे अपना घर है, ये यहाँ से। तो हमें लगभग 30 से 40 मिनट लगे, मतलब लास्ट स्टॉप से लेके अपने घर तक पहुँचने में। ज़्यादा नहीं है, खुद मैंने जानबूझ के इतना लेट किया, अदरवाइज चलता मैं भी थोड़ा तेज़ी हूँ, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा एक्चुअली मैं वीडियोस के लिए फिर थोड़ा पूरा शो ऑफ भी करना पड़ता है ना कि ये है वो है, अदरवाइज़ है तो हम भी गाँव के ही हैं और अच्छे से चल लेते हैं, सब कुछ नहीं। वहाँ भी हवा हवा है। इस चीज़ को मतलब घर के अलावा, गाँव के अलावा, वी कांट फील इट एनीवेयर एल्स। ये हम घर आके ही फील कर सकते हैं, वो वाइब्स, वो एनवायरनमेंट, वो माहौल और ये हवाएं। तो घर चलते हैं, अंदर मिलते हैं परिवार से, फिर बाद में बात करेंगे आपसे। तो ये रहा हमारा सफ़र यहाँ तक। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी करिए, अपने गांव के बारे में थोड़ा बताइए। और एक बार फिर से दीपावली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और अच्छे से मनाइए दिवाली, सेफ दिवाली मनाइए और खुशियाँ बांटते जाइए। जय हिंद, जय भारत।